नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। सो फ्रेंड्स, आज हम मून मेडिटेशन करने वाले हैं। सो दिस इज मून स्टोन, दिस इज पीच कलर मून स्टोन। ये हमारा स्वादिष्टान चक्रा के अंदर चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए और आग्ना चक्रा के अंदर जो मून को बैलेंस करने के लिए यूज होती हैं। स्वादिष्टान चक्रा के साथ जो मून है वो कुजग्रह के साथ मिलके आते हैं। उसको हम शशि मंगल योग भी कहते हैं, जब कुंडली में ये दोनों साथ में रहता है। और जो हमारा आग्रा चक्रा के अंदर मून है, ये बैलेंस होता है तो फॉरेन कंट्री जाना और फॉरेन कंट्री से हमको फाइनेंस आना और समुंदर पार करके कोई भी काम को हम सक्सेस करना। और फिजिकल बॉडी इधर ही रह के फिर आप एस्ट्रली कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। और केतु ग्रह ये एक ही ग्रह है जो मोक्ष देता है। जितने भी लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, एक तो केतु ग्रह बैलेंस होना चाहिए जो मोक्ष पे जाने के लिए। एंड दूसरा, ये मोक्ष पे जाने के लिए क्या करने से हम मोक्ष पे जाएंगे, ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए चंद्रमा इंपॉर्टेंट होता है। सो इन दोनों के लिए ये पीच कलर मून स्टोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हम ये मेडिटेशन ये पीच कलर मून स्टोन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। जब भी आप क्रिस्टल को हैंड में पकड़ते हो, ये हमारी हाथ में माइनर चक्रास रहती है, ये हाथ में लेते हैं। ये माइनर चक्रास है, ये हम ऐसा हाथ में लेते हैं और ये दोनों अंगूठी फिर इस तरह से रखते हैं। सो ऑल योर माइनर चक्रास आर टेकिंग इंफॉर्मेशंस इनसाइड। सो इस हैंड्स में कई कई छोटे छोटे चक्रास हैं, माइनर चक्रास हैं, और वहां से लेके ये आपकी ऑर्गन्स तक कनेक्टेड है। ऑर्गन्स के अंदर सेल्स तक कनेक्टेड है, फिर अगेन वो डीएनए से कनेक्टेड है। सो यहाँ आप हाथ पे जो भी पकड़ रहे हो, जो मिनरल कॉम्पोजिशन आपको ये जो मून क्रिस्टल दे रहे हैं, और हर क्रिस्टल के अंदर मास्टर्स रहते हैं वो इंफॉर्मेशन, और ये क्रिस्टल स्वयं जो मून से एनर्जी ले रही है। और हम मेडिटेशन में हम जो एनर्जी ले रहे हैं, ये इतनी सारे एनर्जी मिक्सअप होके फिर अंदर जाएगा। अभी इस वक्त जो हम मेडिटेशन करने वाले हैं, वो एनर्जी अगेन ये क्रिस्टल जब भी ले रहे हैं, ये इसको वॉश नहीं करके मेडिटेशन के बाद आप अंदर सेफली रखोगे, तो अगेन एंड अगेन फिर आप जो मेडिटेशन करोगे तो सेम एनर्जी ये क्रिस्टल आपको देती है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स तक वापस दे सकती है। सो मास्टर्स, इसलिए क्रिस्टल से बहुत सारे फायदे हैं। एंड आप कोई भी संकल्प करके मेडिटेशन करते हो, उस संकल्प को पूरी करने के लिए यूनिवर्स में इसकी इंफॉर्मेशन कहीं भी हो आप तक पहुंचाने के लिए क्रिस्टल्स बहुत यूज होते हैं। सो इस क्रिस्टल को इस तरह की होल्ड करके आराम से हाथ में लेके बैठ के फिर आप अपने संकल्प के थ्रू एंड गाइडेंस के थ्रू मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो आज हम पौर्णमी मेडिटेशन करने वाले हैं। और कन्या राशि में पौर्णमी आ रही है, हस्ता नक्षत्र, मगर इस पे केतु ग्रस्त होने वाले हैं चंद्रमा। मगर ये चंद्र ग्रहण इंडिया में नहीं है, मेक्सिको, अमेरिका, वहां लोगों को ये कंप्लीट रिचुअल्स फॉलो करना है। इंडियंस को ये रिचुअल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं या पूजा पाठ करने वाले, उपवास करने वाले, चंद्रमा की मेडिटेशंस करने वालों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली सब प्रजा अपने काम कर सकते हैं, तो ग्रहण की कोई भी रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है। और ये थोड़ा सा संधि नक्षत्र में हो रही है। सो कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन से इसको मान रहे हैं। तो कन्या राशि हस्ता नक्षत्र के हिसाब से अभी ये पौर्णमी है। सो हम अभी मेडिटेशन करने वाले हैं। सो जो भी पौर्णमी की मेडिटेशन करने से हमारा सोम चक्र एक्टिवेट होती है। और हम पौर्णमी की मेडिटेशन करने से सोम चक्र एक्टिवेट होती हैं। जितने भी लोग हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हैं और उनको जो भी दवा आप यूज कर रहे हो, वो दवा आपके ऊपर असर नहीं कर रहे हैं, या आपको इलाज के लिए सही डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, या आप दवा यूज करने में और डॉक्टर को चुनने में बहुत कंफ्यूजन हो रही है, और डॉक्टर
अच्छा है, मगर आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहे हैं और जो दवा आप यूज कर रहे हो उस दवा आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने में परेशानी हो रही है और डॉक्टर की टाइमिंग्स और आपकी टाइमिंग्स मैच नहीं हो रही हैं और आपकी रिपोर्ट्स में हमेशा गलत रिपोर्ट ही आती हैं। सो इस तरह की जो भी कंफ्यूजन एंड परेशानी है, पौर्णमी के दिन आप मेडिटेशन करने से और चंद्रमा की पूरी शक्ति लेने से और चंद्र ग्रह की दोष को आप निवारण करने से, यदि आप हेल्थ इश्यूज हैं तो भी आपको परफेक्ट इलाज और आपकी दवाई आपके ऊपर परफेक्ट काम करने, तुरंत असर करने लग जाएंगे। और आप हेलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, क्रिस्टल्स, कोई भी इस तरह का की मेडिसिन और केमिकल्स के थ्रू आपकी बॉडी को और सोल को आप इलाज करना चाहते हो और आप मिनरल कॉम्पोजिशंस के थ्रू विटामिन एंड मिनरल्स आपकी बॉडी में लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना चाहते हो और आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी मीन्स अभी आप 1 लाख रुपीज पर मंथ आप कमा रहे हो, उसका कैपेसिटी बढ़ाना है। ये आपकी सेल्स के अंदर ये कैपेसिटी आप बढ़ाना है और आपके लक जो भी आपने भाग्य ऑलरेडी लेके आया उस भाग्य को पूरा आप अनुभव नहीं कर पा रही हो। मीन्स आपकी कुंडली में घर का भाग्य है और सोने के भाग्य हैं, मगर फिर भी आप इतना भाग्य पूरी तरीका से नहीं ले पा रहे हो। कुछ ना कुछ दुष्ट ग्रह की प्रॉब्लम हो रही है। उन चीजों को भी क्लियर करके आपकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने के लिए चंद्रमा की एनर्जीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी दैव साधना कर रहे हो और रिचुअल्स कर रहे हो, कोई भी मंत्र साधना आप कर रहे हो या जप, तर्पण, होम, कुछ भी आप कर रहे हो, उस साधना की पूरी इफेक्ट आपको चाहिए और इसका पूरा फल आपको लेना है। तो डेली जो आप कर रहे हो वो एक लेवल है और पौर्णमी की रात को और चंद्रमा की जो पीक टाइम में बैठ के आप करते हो तो वो अलग इफेक्ट होती है। सो फ्रेंड्स, ये आप किसी भी तरीका से आप देख लीजिए तो ये पौर्णमी हमको फायदा ही करते हैं। और कोई भी अपनी भाई बहन से कोई भी अपनी भाई बहन से और आपकी मदर से और मदर की साइड के रिश्तेदारों से आपकी कोई भी रिलेशनशिप में परेशानी है और झगड़ा चल रही है और दिल दुख रही है, किसी भी तरीका की कोर्ट संबंधित केसेस हैं और प्रॉपर्टी संबंधित केसेस हैं, आपको जायज से जो भी मिलना चाहिए आपकी मदर की साइड से या आपके भाई बहनों से आपको नहीं मिल रही हैं, ये पौर्णमी मेडिटेशन आप कर सकते हैं और उनकी पूर्णात्मा को आप इनवाइट करके फिर उनको मदद मांग सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सोल टू सोल बात करके फिर आप क्लियर कर सकते हो। ये पौर्णमी के दिन ही साध्य है। और जितने भी आप क्रिस्टल्स यूज कर रहे हो उस क्रिस्टल्स को क्लीनिंग प्रोसेस करके पौर्णमी की घड़िया आने के पहले ही आप क्रिस्टल्स को क्लीनिंग प्रोसेस करके सॉल्ट, पेपर या हल्दी के पानी में उसको पहले ही वॉश करके क्लीन करके फिर आप मून लाइट के अंदर रख के फिर आप इसको चार्ज कर सकते हैं। यदि ग्रहण है तो ग्रहण की टाइम पे हम क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए मून लाइट में नहीं रखते हैं और नॉर्मली पौर्णमी में हम रख सकते हैं। इस मून को मार्च 25 को जो पौर्णमी है इसको फॉरेन कंट्रीज में हम वार्म्थ मून भी कहते हैं और फुल स्नो मून भी कहते हैं। इस टाइम पे फॉरेन कंट्री में फुल स्नोफॉल होती है और आश्चर्यार्थ की ये बात है, नॉर्मली एक एक दिन जो चंद्रमा घटते रहते हैं तो वो हमको समझ में क्लियरली दिखती है, मगर ये वाली जो फुल मून है 3 दिन तक चंद्रमा घटते हुए हमको नहीं दिखते हैं, तो 3 दिन तक हमको ऐसा लगता है ये फुल मून ही है। तो ये घटने की साइज धीरे धीरे कम होती रहती है और कन्या राशि में जो पौर्णमी आ रही है उस कन्या राशि की अधिपति बुध ग्रह है। सो ये बुध ग्रह
हमारा बुद्धि के लिए, सोच विचारों के लिए और शार्प माइंड के लिए बहुत यूज होते हैं। मिथुन राशि, कन्या राशि वालों के लिए ये बहुत परफेक्ट डेज हैं। सो अपना बुद्धि को शार्प करने के लिए और जो भी न्यू बिजनेस की आइडियाज हैं और वायरल होने के लिए जो भी आइडियाज हैं, और आपको कुछ भी लिखना है या आपको कुछ डेबिट के लिए कुछ थीसिस प्रिपेयर करना है, एग्जाम्स के लिए पढ़ना है और बिजनेस के लिए नया इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी काम करती है। सो ये बुध ग्रह जिसका स्थिति अच्छी है उसके लिए एक ये परफेक्ट पौर्णमी कह सकते हैं। सो जितने भी कन्या राशि वाले हैं और मिथुन राशि वाले हैं, इस मेडिटेशन को बिल्कुल भी मत छोड़ना और बार बार आप ये पूरा मंथ, ये मेडिटेशन आप रिपीट रिपीट करके कर सकते हैं। और चंद्रमा की बेटा है बुध ग्रह, सो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छी है। सो फादर एंड सन का कॉम्बिनेशन है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। हम कन्या राशि से कनेक्ट होके, बुध ग्रह से कनेक्ट होके, चंद्रमा से कनेक्ट होके हम, और तारा देवी, सो ये बुध ग्रह की मदर है तारा देवी, तारा देवी से कनेक्ट होके हम ये मेडिटेशन करने वाले हैं। सो अक्लेटेड साइंसेस एंड देवताओं की शक्ति और बुद्धि, ये तीनों चीजें हमको इस पौर्णमी में मिलने वाले हैं। सो डोंट मिस इट। चलो, सो क्लोज योर आईज, sit comfortably and remove your spectacles. मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। देवताओं की आशीर्वाद, पितृ देवताओं की आशीर्वाद ले रही हूँ। नवग्रहों की, ग्रहांतरवासियों की इंफॉर्मेशंस, इंट्यूशंस रिसीव करने के लिए मेरी ब्रेन के अंदर सेल्स एक्टिवेट हो रही हैं। हाइपोथैलेमस is receiving energy from aliens, ग्रहांतरवासियों से आपकी हाइपोथैलेमस तरंग रूप में इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं। इस वक्त बुध ग्रह की और चंद्रमा की परिपूर्ण एनर्जी ह्यूमंस के ऊपर है। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो और सोचते हो, उनको रिसीव करने के लिए 100% यूनिवर्स is helping you. कन्या राशि की नक्षत्रें, कन्या राशि की जो बुध ग्रह है और कन्या राशि में संपूर्ण चंद्रमा,
आपकी ब्लेसिंग्स, इंफॉर्मेशन एंड एनर्जीज आप रिसीव कर रहे हो। तारा देवी की आशीर्वाद से स्पिरिचुअल साइंस, अकलेटेड साइंसेस में आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। चंद्रमा के माता पिता अत्रि महर्षि, अनसुया देवी की आशीर्वाद से आपकी डीएनए लेवल पे एनर्जीज के अंदर चेंजेस आ रही है। आपकी डीएनए स्टैंड्स एक्टिव हो रही है। ऑल द जंक डीएनए जागृत अवस्था में आ रही है। ऋषियों की तपस्या शक्ति, यज्ञ की शक्ति आपके अंदर जागृत हो रही है। चंद्रमा की सहोदर दत्तात्रेय प्रभु की, चंद्रमा की सहोदर दत्तात्रेय प्रभु जो 4 वेदों के गुरु हैं, जिससे वेदों की ज्ञान हमारे अंदर प्राप्त होने की प्रभु है, उनकी आशीर्वाद मिल रही है। हमारा पूर्वजों ने जो जो ग्रंथ पढ़े हैं, जिस जिस सनातन धर्म के ज्ञान हमारे अंदर है, वो सारे ज्ञान जागृत रूप ले रहे हैं। चंद्र की सहोदरी लक्ष्मी देवी की आशीर्वाद मिल रही है। जो भी हमारा प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, उसको क्लियर करने के लिए चंद्र की सहोदरी लक्ष्मी देवी की पूरी आशीर्वाद हमारा कण कण में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। चंद्रलोकवासियों के 27 नक्षत्रों के आशीर्वाद मिल रही है। द होल यूनिवर्स, स्टार्स, गैलेक्सी and Milky Way energies you are receiving into your 30 trillion cells. Cells are changing their dimensions. सकल देवताओं की आशीर्वाद आपकी आनंदमय कोश में और यूनिवर्स की एनर्जी आपकी विश्वमय कोश में हायर डायमेंशन मास्टर्स की नॉलेज आपकी विज्ञानमय कोश में ट्रांसफॉर्म हो रही है। एक एक कोश विकसित होते हुए, एक एक शक्ति लेते हुए आपकी सोल की कॉन्शियसनेस में बहुत फर्क आ रही है। यू आर एबल टू सी द हायर पावर. Your soul is able to feel the higher power, and you are able to change your dimensions and levels of consciousness
We all are great masters visited to earth to get knowledge. हमारा सोच में कमी की वजह ही हमारा शरीर में बीमारी है। उस सोच को बदलने की जो अद्भुत शक्ति चाहिए, उस शक्ति हम पा रहे हैं इस वक्त। किसी भी जीवी से, प्रकृति से, दैव समान उनसे, गुरुओं से, ऋषियों से हमको विभेद नहीं है। We are blessed with the cosmic gurus and energies and celestial bodies. We are recreating our life. स्वादिष्टान चक्रा में चंद्रमा, आज्ञा चक्रा में चंद्रमा, की शक्ति एंड कॉन्शियस लेवल्स को हम बढ़ा रहे हैं। आपकी सोम चक्रा के थ्रू कॉस्मिक एनर्जी को आप कंप्लीट रिसीव कर रहे हो। गुरुओं की, ऋषियों की आशीर्वाद से सोम चक्रा से जो लिया हुआ कॉस्मिक एनर्जी आपकी मेडुला ओब्लिगेंटा को टच करके विशुद्धि चक्रा से अमृत आपकी कुंडलिनी शक्ति तक पहुंच रही है। You are receiving a cool energies into your Soma chakra. Om Somaya Namaha. Om Somaya Namaha. Om Aim Klim Somaya Namaha. Om Aim Klim Somaya Namaha.
स्रं श्रीं स्रौं सः चन्द्रमसे नमः। ॐ स्रं श्रीं सौं स्रः चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सोमाय नमः। चंद्रमा हमारा कुंडली में किसी भी भाव में हो, हमको पॉजिटिव एनर्जीज देने के लिए हम सूर्य को प्रेयर कर रहे हैं। कहीं भी केतु ग्रस्त है या राहु ग्रस्त है, उससे विमुक्त होके अपना पूरा ताकत शक्ति हमारा जिंदगी में दिखाए। All the endocrine glands and salts in the body are being balanced by the moon. महाशिव ने अपने सिर पे रखा है चांद को। Sun, moon is our satellite where humans receive their information from higher dimensions. A small dish called Soma Chakra is installed in your body astrally to receive informations from the god and goddess. तारा देवी, 27 नक्षत्र, चंद्रमा, श्री महालक्ष्मी, अत्रि महर्षि, अनसुया देवी, तारा देवी, बुध ग्रह, दत्तात्रेय स्वामी को हम नमस्कार करके इनकी एनर्जी एंड नॉलेज फ्रॉम हायर डायमेंशन निरंतर हमारा सोम चक्र के अंदर ट्रांसफर होती रहे। सर्वकाल सर्ववेल सर्व अवस्थलयंदु इनकी शक्ति हम लेते रहे। धरती पे जितने भी प्रजा हैं, पशु पक्षाद हैं और पेड़ हैं, हमारे थ्रू लोक का कल्याण हो जाए और सबको ये शक्ति मिले। वी आर द ग्रेट ट्रांसफॉर्मर्स of receiving and giving moon energy to this planet Earth. We are in complete moon's consciousness. Be blessed. बहुत हायर एनर्जी आ रही है। लोक कल्याण के लिए हम अपने आप देवता शक्तियों के सामने सरेंडर कर रहे हैं।
हमारा सोल का पावर को यूज करके इस धरती पे और भी जीवियों को मदद करने के लिए हम एक्सेप्टेंसी दे रहे हैं हायर मास्टर्स को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू मास्टर्स। एनर्जीज को सेटल डाउन कर लीजिए। थैंक यू टू महावतार बाबा जी। महाशिवा की शक्ति और ज्ञान और तत्व सबको प्राप्त हो जाए। धीरे धीरे आपके दोनों हाथ आपकी आंख के ऊपर रख के एक लंबी सांस लेके ओपन योर आईज। थैंक यू मास्टर्स। सो फ्रेंड्स, बहुत पावरफुल मून मेडिटेशन है। सो हमारा ग्लैंड्स एंड सॉल्स, हाइपोथैलेमस, पीनल ग्लैंड, ये सब मून के अधीन में है। और हमारा मन और बुद्धि, डिप्रेशन और हैप्पीनेस, ये सब भी हमारा मून है। हमारा मदर हमारा मून है। सो इन सबको बैलेंस करने के लिए हम मून मेडिटेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड सोम चक्रा, गुरु चक्रा, बिंदु चक्रा, ये 2 क्लासेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंसान के लाइफ में। एक स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे अंदर क्या है और कैसा हमको सरवाइव करना है, और जो कॉस्मिक एनर्जी हम ले रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, वो कॉस्मिक एनर्जी कैसा कन्वर्ट होके हमारे ब्रेन के अंदर कैसा जा रही है और कहाँ जा रही है, और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए वो पावर कैसा यूज हो रही है। तो मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। उस क्लासेस पे ज्वाइन होके आप उन चीज को समझ के वो सोम चक्रा को, गुरु चक्रा को, आपके बिंदु चक्रा को एक्टिवेट करके आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत फास्टन कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्ते। लेट्स मीट अगेन इन another meditations. Thank you.